अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान पाक की सूरह यूसुफ में तफसील से बयान किया गया है। यह वाक़या सब्र, वफ़ा, ईमान और तक़वा की एक अजीम मिसाल भी है। अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा करे और अपने किरदार और अखलाक को मजबूत रखे तो अल्लाह उसे हर मुश्किल से निजात दिला देता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उन्हें अपने वालिद से ख़ास मोहब्बत हासिल थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटों को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ मंसूबा बनाया। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक दिया ताकि वह उनकी नज़रों से दूर हो जाएं। बाद में एक काफिला आया और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां से निकालकर मिस्र के बाजार में गुलाम बनाकर बेच दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के अजीज ने खरीदा और अपने घर में क़याम दिया। मिस्र के अजीज की बीवी जुलेखा भी उस महल में रहती थी और वक़्त के साथ साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और अखलाक से मुतासिर होने लगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम न सिर्फ सूरत में दिलकश थे बल्कि उनका किरदार और अखलाक भी मिसाली था। जुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न और पाकीज़ा किरदार से मुतासिर होकर उनके इश्क में गिरफ्तार हो गई। जुलेखा ने एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने करीब बुलाया और उनके साथ गलत तल्लुकात बनाने की कोशिश की। जुलेखा ने अपने महल के दरवाजे बंद कर दिए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का खौफ दिल में रखते हुए इस बुराई से बचने का फैसला किया। उन्होंने अल्लाह से दुआ की और इस आजमाइश से बचने की कोशिश की। कुरान में बयान किया गया है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा की पेशकदमी के बावजूद बुराई की तरफ न झुकने का इरादा किया और दरवाजे की तरफ भागे ताकि इस गुनाह से बच सके। जब जुलेखा ने उनका पीछा किया और उनका कमीज पकड़ा तो कमीज पीछे से फट गया। उसी दौरान जुलेखा के शौहर अजीज मिस्र वहां आ गए। जुलेखा ने अजीज मिस्र के सामने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वह उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इस वाक़या के बाद अजीज मिस्र ने इस बात की तहकीक कराई कि किसका बयान सही है। एक दाना शख्स ने मशवरा दिया कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज पीछे से फटा है तो इसका मतलब है कि वह सच्चे हैं और जुलेखा ने उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। अजीज मिस्र ने इस बात को तस्लीम किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर हैं, लेकिन इस वाक़या के बाद जुलेखा की तरफ से उन पर मुसलसल दबाव बढ़ने लगा। जुलेखा का मकसद था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया जाए ताकि उनकी बदनामी ख़त्म हो सके। जुलेखा ने दीगर ख़वातीन के सामने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाने की कोशिश की ताकि वह भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर उनकी आजमाइश को समझ सकें। जब दूसरी औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके हुस्न को देखकर हैरान रह गईं और उनकी खूबसूरती में खो गईं। उन्होंने भी माना कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर काबू पाना आसान नहीं है। आखिरकार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उन्हें कैद में डाल दिया गया। वहाँ भी उन्होंने सब्र और तक़वा का दामन थामे रखा और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाते रहे। उनका अखलास और पाकीज़ा किरदार कैद खाना के लोगों को भी मुतासिर करता रहा। कैद के दौरान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने में कुछ लोगों के ख्वाबों की ताबीर बताई। बाद में जब मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा तो किसी को उसकी ताबीर समझ नहीं आई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर बताने के लिए बुलाया गया। उन्होंने बादशाह को ख्वाब की हकीकत बताई और उसी वक़्त अल्लाह के हुक्म से उनकी रिहाई अमल में आई। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद से आज़ाद हुए तो जुलेखा ने भी अपने गुनाह को तस्लीम किया और अल्लाह के सामने तौबा की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी जुलेखा को माफ़ कर दिया और उनके लिए दुआ की। यह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अजीम शख्सियत की खूबियाँ थीं कि उन्होंने जुलेखा को माफ़ कर दिया और अल्लाह से दुआ की कि वह जुलेखा को भी हिदायत अता फरमाए। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का वज़ीर बनाया और वह मुल्क में एक अजीम हुक्मरान बन गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहत के ज़माने में लोगों की खिदमत की और अपने ख़ानदान को भी अपने पास बुला लिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ सुलह कर ली और उनका ख़ानदान दोबारा मुत्तहिद हो गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम
اور حضرت زلیخا کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے کو مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھے تو اللہ اس کے لیے ہر مشکل کا حل نکال دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں تقوی، صبر، وفا اور معافی کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر امتحان میں صبر اور اچھے اخلاقوں کا دامن تھامے رکھا۔